गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये मेरा लेक्चर 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 7। हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिए थे। अगर आप में उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके वहां पर चेक कर सकते हो। अब आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक थ्योरम टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 7 एक थ्योरम टाइप से है, उसको भी सेम क्वेश्चन की तरह ही हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है? इफ p इज प्राइम, p क्या है? कोई प्राइम नंबर है। प्रूव दैट रूट p इज इरेशनल नंबर। जैसे हमने रूट 2 को प्रूव किया था, रूट 3 को प्रूव किया था, ऐसे ही हम p को भी रूट p को भी क्या प्रूव करेंगे? इरेशनल नंबर। वहां पर मैंने यूज किया था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो यहां पर भी मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करूंगा। लेट कर लेते हैं, लेट रूट p इज रैशनल नंबर। तो मैंने लेट कर लिया है दिस इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा? तो रूट p इक्वल टू a अपॉन में b। a एंड b आर को प्राइम नंबर and b not equal to 0. This is the proper definition of rational number. यहां पर मैंने a b क्यों लिया? अगर यहां पर मैं p क्यों लेता तो यहां पर फिर मिक्स हो जाता p के साथ। तो आप यहां पर m n a b x y ये ले सकते हैं, p नहीं ले सकते क्योंकि फिर p यहां मिक्स हो जाएगा इसके साथ। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो अगर मैं स्क्वेयर करता हूं बोथ साइड तो रूट p का स्क्वायर इक्वल a अपॉन में b का स्क्वायर। तो आपके पास यहां पर इसको कैंसिल कर दिया तो मैंने क्या हो गया? p इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहां से, यहां मेरे पास अगर मैं इसको लेके आता हूं, स्वैप करता हूं इन दोनों को, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b। इट मीन्स p डिवाइड a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि p a स्क्वायर को क्या करता है? डिवाइड करता है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आल्सो p डिवाइड a। मैंने आपको एग्जांपल देके भी सोल्व किया था कि अगर मान लो 3 अपने स्क्वायर को डिवाइड करता 9 को, तो जिसका वो स्क्वायर बनता है वो उसको भी डिवाइड करेगा। मान लेते हैं 5 25 को डिवाइड करता है तो 5 को भी डिवाइड करेगा। 5 को क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या बनता है? 5 बनता है। तो इसलिए तो इसका मतलब p एक ऐसा नंबर मिल गया मुझे जो a को डिवाइड करता है। अब यहां तक मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, तो अब आगे हम क्या करेंगे? आगे माना मैंने कि a को p से डिवाइड करें, तो मान लेते हैं लेट a को p से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है? x। अब यहां तो मैंने तो प्रूफ कर दिया ना कि p a को डिवाइड करता है। अब मान लेते हैं कि a को डिवाइड करने के बाद p क्या आता है? x। तो यहां मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी px। देख सकते हो आप। तो a की वैल्यू अगर मेरे पास px है और मैं इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 वहां पुट करता हूं तो आप देख सकते हैं क्या आएगा? b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में p। तो यहां से p कैंसल, तो यहां आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू p x स्क्वायर। यहां b स्क्वायर अपॉन में p इक्वल टू x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर भी p से क्या होता है? डिवाइड। इट मींस p डिवाइड्स b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p डिवाइड
बी आल्सो। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि P डिवाइड करता ए को, यहां प्रूफ कर दिया कि P डिवाइड करता है B को। तो इसका मतलब P एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, जो दोनों को डिवाइड करता है। अब दोनों को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब इट मीन्स P इज फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब हुआ कि P क्या है, फैक्टर है ए एंड बी का, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ए और बी को क्या कहा, को प्राइम, और को प्राइम का फैक्टर तो सिर्फ 1 होता है। तो इसका मतलब आवर assumption इज wrong। इसका मतलब हमारा assumption क्या है, wrong है। और assumption wrong हो गया तो इसका मतलब रूट पी क्या है, रूट पी इज ए रैशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के एग्जाम में हर बार आता है। अब चेंज कैसे होके आता है, वो पी की तरह 2 दे दे तो यहां पर आप 2 पुट कर सकते हो, जहां पर पी है वहां पर आप 2 पुट कर सकते हो, सेम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर वो 3 देता है तो पी की जगह आप 3 पुट कर सकते हो। अगर वो यहाँ पे 11 देता, मतलब कोई प्राइम नंबर देता वो कि प्रूफ करो कि रूट 11 इज रैशनल नंबर, तो आप जहां पर भी पी है वहां पर 11 पुट कर सकते हो। जहां अगर वो 13 देता 13 पुट कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से उतार लें और अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्या है, रिजल्ट हम पहले यूज कर चुके हैं, अब इन रिजल्ट को सिर्फ हमने प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन प्रूव 2 डिवाइड ए। इस रिजल्ट को हम यूज कर चुके हैं, हमें पता भी है ये बात। जैसे कि अगर मान लो 4 है, यहां पर 4 क्या आप 8 ले लो, तो 8 2 से डिवाइड होता है, यस। तो फिर 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 की स्क्वायर नहीं बनता। मान लो 16 ले लो, यहां पर 16 को 2 क्या करता है, डिवाइड करता है। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 को भी 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब ये बात हमें भी पता है, लेकिन अब इस बात को हमने प्रूफ करना है कि क्यों डिवाइड करेगा। तो वही प्रूव करने के लिए हम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे इसके अंदर। लेट कर लेते हैं, लेट 2 नॉट डिवाइड ए। मान लेते हैं कि जो 2 है वो a को डिवाइड नहीं करता। अगर 2 a को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब a के प्राइम फैक्टर के अंदर भी 2 नहीं आएगा। जब उसको डिवाइड ही नहीं करता तो अगर मैं a के फैक्टर करूंगा तो उसके अंदर 2 नहीं आएगा। तो सो 2 नॉट अपीयर इन प्राइम फैक्टर ऑफ ए। तो इसके प्राइम फैक्टरों के अंदर नहीं आएगा। अगर a के प्राइम फैक्टरों के अंदर 2 नहीं आता, देन 2 नॉट अपीयर इन प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। जब वो a के ही प्राइम फैक्टरों में नहीं आता तो फिर a के प्राइम फैक्टरों में कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो अगर वो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में भी नहीं आता तो इसका मतलब कि 2 भी डिवाइड नहीं करेगा ए को। लेकिन ये तो रोंग है क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। तो इसका मतलब आवर बट 2 डिवाइड ए स्क्वायर, सो आवर assumption is wrong। तो हमारा assumption क्या हो गया, wrong हो गया। तो सो इसलिए 2 डिवाइड ए।
तो इसलिए 2a को क्या करता है, डिवाइड करता है। दिस इज द 8th क्वेश्चन। अब आप 9th क्वेश्चन को देखें। अगर आप 9th क्वेश्चन को देखेंगे मैथ के अंदर, 9th क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे प्रूफ करना है कि रूट p प्लस में रूट क्यों, ये क्या है, इरेशनल है। तो इसको मैं इजीली कर सकता हूं, जैसे मैंने रूट 2 प्लस में रूट 3 को इरेशनल प्रूफ किया था, सेम हो जाएगा रूट p प्लस में रूट क्यों। वो कैसे, सबसे पहले वही कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड से, रूट p प्लस में रूट क्यों, इसको क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल है तो ये क्या होगा, a अपॉन में b के इक्वल होगा। a और b क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, और b नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, कैसे भी करके मुझे एक रूट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, जो दूसरा रूट है उसको दूसरी साइड में लेके जाना है। तो आप देख सकते हो रूट p इक्वल a अपॉन में b माइनस के रूट क्यों, ये आ जाएगा। तो आप स्केलिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्केलिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पर हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, p इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में क्यों, और माइनस के 2a अपॉन में b, ये आ जाएगा। आप देख सकते हो, अब जो ये नंबर है इसको तो एक साइड में लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, ये 2a अपॉन में b रूट इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में क्यों, माइनस के p। आप देख सकते हो ये क्या है, इसका एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस के क्यों, बी स्क्वायर माइनस के p बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां से, अब इसको हम सोल्व करते हैं, यहां पे देखते हैं। यहां पर क्या रखूंगा मैं, रूट क्यों को तो रख लूंगा मैं एक साइड, जो ये मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो मेरे पास क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के पी बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ पर 2a, और b क्या है, यहाँ पर डिवाइड में है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो आप देख सकते हो ये क्या बना, ये है रैशनल, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसीलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और रूट p प्लस में रूट क्यों क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ऐसे ही अब 2 3 है, तो आपने ऐसी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 2 को या 3 को एक साइड रखो, दूसरे जो नंबर है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो आप ऐसे आप क्वेश्चनों को बता सकते हो कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। आई होप सो आपको 1.3 सभी को क्लियर हो गई होगी। एक दो क्वेश्चन बचता है वो आप सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9th क्लास में भी आए थे कि दो रैशनल नंबरों के बीच में 3 नंबर बताएं, तो वो तो सिंपल है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। 1.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपली है, सिंपलीफाई अगर इसको हम करते हैं तो ये दो थ्योरमों के ऊपर बेस्ड है, तो उन थ्योरमों को हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो थ्योरम है वो क्या कहती है, आपको ध्यान से देखें कि अगर a अपॉन में b कोई रैशनल नंबर है, कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो जो b है, क्या इसका डिनोमिनेटर क्या है, b, तो अगर b के फैक्टर बनते हैं 2 की पावर समथिंग n ले लो और 5 की पावर m, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा टर्मिनेट। और अगर b के हम प्राइम फैक्टर बनाएं और उसके फैक्टर 2 और 5 ना आए,
तो इसका मतलब वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। तो वो कैसा नंबर बन जाएगा? वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट मैं आपको बता चुका हूं। टर्मिनेट नंबर कौन से जाते हैं? जो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उस नंबर को कहते हैं टर्मिनेट नंबर। और जो नंबर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो आप इस बात को समझें अब कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब अगर कोई नंबर है, मान लो मैं देता हूं आपको 1 में आपको लिखता हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी 1 में 100। तो अब ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपने क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है 100 उसके प्राइम फैक्टर बनाएं। 2 5 जा 10, 2 25 और 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसका क्या हुआ, 1 में 2 की पावर 2 5 की पावर 2। तो जो डिनोमिनेटर है उसकी फैक्टर क्या बने, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। उसने बोला कि 2 की पावर कुछ भी बने, जरूरी नहीं कि इक्वल बने। तो अगर उसके फैक्टरों के अंदर ये आता है 2 की पावर समथिंग और m की पावर समथिंग, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 में 100 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रैशनल नंबर को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर सभी को ये बात? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझें कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर और 5 की पावर में बनता है तो इसका मतलब वो कैसा नंबर है, वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अदरवाइज वो कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1.4 का, उसमें आपने यही लिखना है कि इफ ए रैशनल नंबर a अपॉन में b there is a factor of 2 की पावर n 5 की पावर m then this number is a terminate number, otherwise it is non terminating number। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो थ्योरम है वही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, उसमें ये पूछ रखा है